गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट डिकोड बाय आरबी। तो दोस्तों 2-3 दिनों से कुछ बिजी चल रहा था, इसी वजह से वीडियो नहीं आ पाई। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आप देख सकते हैं कि मार्केट लगातार अपसाइड में चलते जा रहे हैं। और निफ्टी की अगर आप मूवमेंट की बात करें तो निफ्टी ने 10 दिनों के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से अगर हम देखेंगे इसको तो इसने 12% की अपसाइड मूवमेंट दे दी है, जो कि हो जाता है 2628 पॉइंट। 2628 पॉइंट की मूवमेंट 10 दिनों में आ चुकी है। और जो बियरिश ट्रेंड था वो अब बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। अब जरूरी ये है कि यहाँ से थोड़ा मार्केट करेक्ट हो जाए। हल्का सा अगर करेक्शन आ जाता है यहाँ पे और 2-4 दिन या 5-10 दिन के लिए मार्केट यहाँ पे रुक जाता है तो वो मार्केट के लिए बेटर होगा। फिर आपको यहाँ से फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी और मार्केट दोबारा से ये वाला जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 24,800 के अराउंड है, ये वाला लेवल, ये आपका ब्रेक हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे कुछ रेंज बना के या फिर हल्का सा करेक्शन देके फिर अपसाइड जाता है तो फिर नेक्स्ट हर्डल है 24,800 का। मार्केट यहाँ आके कुछ टाइम पास करके फिर ब्रेक करेगा तो फिर आपको मार्केट जो ऑल टाइम हाई है मार्केट का 26,000 के आसपास का, वहां तक मार्केट आते हुए दिखाई देंगे। चलिए पहले मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं। आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,328 पे और निफ्टी ने 161 पॉइंट अपसाइड में क्लोजिंग दी है, जो हो जाता है 0.67%। वहीं निफ्टी बैंक में आज प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी बैंक की क्लोजिंग आई है 55,370 पे और निफ्टी बैंक आज -277 पॉइंट डाउनसाइड में क्लोज हुए हैं, जो हो जाता है 0.5%। स्टॉक वाइज अगर बात की जाए तो आज मिक्स्ड एक्शन देखने को मिला और जितने स्टॉक पॉजिटिव हैं ऑलमोस्ट 1516 स्टॉक जो है पॉजिटिव थे। इसी के साथ साथ 1340 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें प्रेशर देखने को मिला और 75 स्टॉक ऐसे रहे जिनमें कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला। इसी के साथ अपर सर्किट लगा आज 124 स्टॉक में और 41 स्टॉक ऐसे रहे जिनमें लोअर सर्किट देखने को मिला। तो ये तो हो गया मार्केट का ओवरव्यू। अब चार्ट देखने से पहले कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे तो आज कहाँ OI बिल्डअप हुआ है आप देख सकते हैं। 24,000 का एक इम्पोर्टेंट राउंड लेवल है तो इस पे जो OI बिल्डअप हुआ है वो है 1,80,348। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि 24,000 का एक अच्छा सपोर्ट है मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर बैठे हैं जो ये कह रहे हैं कि इस एक्सपायरी में मार्केट 24,000 को नहीं ब्रेक करेगा। इसके बाद में जो अच्छा OI बिल्डअप दिखाई दे रहा है वो है 24,100 पे, इस लेवल पे 1,24,274। इसके बाद में 24,200 के लेवल पे है 1,50,000। तो 1,50,000 का OI बिल्डअप हुआ है 24,200 पे। तो यहाँ पे जो पुट राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि इस एक्सपायरी में 24,200 का लेवल भी नहीं टूटने वाला। पर अगर ये टूटेगा तो ये पुट राइटर जो हैं ये एग्जिट होंगे तो मार्केट में एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा दोबारा से और मार्केट फिर से 24,100 पे आ जाएगा। तो इसीलिए ये OI बिल्डअप देखा जाता है। अगर वो लेवल मार्केट में टूटता है तो फिर मार्केट में शार्प मूव आता है, चाहे अपसाइड में आए या डाउन साइड में। अगर पुट साइड में लेवल टूटेगा तो डाउन साइड में मूवमेंट अच्छी आती है और कॉल साइड में अगर ये वाला लेवल जैसे ये है 24,400 पे, इस पे OI है 1,08,742। तो इसका मतलब ये है कि कॉल राइटर ये कह रहे हैं कि मार्केट 24,400 से ऊपर नहीं जाएगा। अब इसके बाद में जो ज्यादा OI आपको दिख रहा है वो है 24,500 के राउंड लेवल पे 1,38,272। तो इसका मतलब ये है कि कॉल राइटर ये कह रहे हैं कि मार्केट 24,500 को नहीं ब्रेक करेगा इस एक्सपायरी में। और 24,400 पे जो अग्रेसिव सेलर हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मार्केट 24,400 को ही ब्रेक नहीं करेगा। अब ये इस लेवल पे कैसे बैठे हैं और ये 24,200 पे आज OI कैसे बिल्डअप हुआ है, इसको हम चार्ट पे देखते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे अगर हम 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं तो जैसे ही आज मार्केट गैप अप ओपन हुए और ये वाली कैंडल बनी, उसके बाद में मार्केट ने 2 कैंडल यहाँ पे टाइम पास किया और हाई जो है ये ब्रेक कर ही नहीं पाया मार्केट। तो जो स्टार्टिंग वाली 15 मिनट की कैंडल थी उसका हाई अगर मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया और लो ब्रेक कर दिया मार्केट ने और डाउन साइड में आ रहा था मार्केट, तो ऊपर की कॉल जो है वो लोग शॉर्ट करके बैठ गए। उनको ये पता था कि ये अब हाई जो बना है ये हो सकता है कि कल तक ब्रेक ना हो, इसलिए वो शॉर्ट करके बैठ गए। अब ये शॉर्ट किया है तो ये क्या लेवल निकल के आ रहा है आपका 24,355। इसीलिए मार्केट में जो ये आपको ऑप्शन सेलर दिख रहे हैं 24,400 पे, ये इसीलिए तो 24,400 की कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं क्योंकि ये वाला जो गैप है ये इनके लिए रेजिस्टेंस है। इतना एरिया जब तक इस एरिया से ऊपर मार्केट नहीं जाएगा तब तक ये 24,400 की जो कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं वो नहीं डरने वाले। और जब तक 24,400 का लेवल नहीं टूटेगा वो डरेंगे नहीं, और वो डरेंगे नहीं तब तक वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे, और स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे
तो मार्केट में आपको शार्प अपसाइड मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। पर इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करके अपसाइड में सस्टेन करता है तो फिर आपको सीधा 100 पॉइंट के मूवमेंट देखने को मिल सकती है और मार्केट 24,500 पे आ जाएगा। इसी तरह से जब मार्केट डाउनसाइड में आया और कल की जो क्लोजिंग थी मार्केट की, इसी के लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके जब मार्केट ऊपर चलने लगा तो जो कॉल राइटर थे वो कॉल सेल करके बैठे हैं, और नीचे से मार्केट में जब सपोर्ट दिखा लोगों को कि यहाँ से मार्केट अब अपसाइड में जा सकता है, तो 24,200 का जो अग्रेसिव सेलर थे उन्होंने 24,200 की पुट सेल कर दी। यहाँ पे OI बिल्डअप हुआ है। तो मार्केट अभी खड़े हैं 24,300 पे, और 24,400 की हमने ऑप्शन कॉल देखी, वहां पे कॉल राइटर है, और 24,200 की पुट राइट की हुई है। तो ये दोनों कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट हो जाते हैं, 24,400 का लेवल और 24,200 का लेवल। अब चलिए देखते हैं कि कल इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे मार्केट में। मैं थोड़ा इसको चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। अब ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक आज का हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक अपसाइड में मूवमेंट नहीं आएगी, और 361 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करके सस्टेन करता है, याद रखिए सस्टेन करना जरूरी है। अगर मार्केट यहाँ से जाता है और 400 को टच करके वापस नीचे आ जाता है तो उसको सस्टेन नहीं माना जाएगा। सस्टेन का मतलब ये है कि 360 से लेके 400 के बीच में यहाँ 5, 10, 15 मिनट रेंज बनाए, उसके बाद में मार्केट 400 के लेवल को ब्रेक करे। अगर 400 के लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो फिर मार्केट 24,500 तक आ जाएगा, और अगर मार्केट ने 24,500 के लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट में फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी और मार्केट फिर 24,640 तक भी आ सकते हैं, और उसके बाद में 24,761। याद रखिएगा कल मंथली एक्सपायरी है, तो पिछले 2-3 मंथ से जैसा आप देख रहे हैं मार्केट क्या होता है, ये फ्लैट ओपन होते हैं, एक बार अपसाइड जाते हैं या डाउनसाइड आते हैं, वॉलेटाइल होता है सुबह सुबह मार्केट, फिर एक रेंज बना के धीरे धीरे मार्केट क्या करता है, उसी जगह पे दोनों साइड के प्रीमियम जो है वो जीरो कर देता है और मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं देखने को मिलती। तो हो सकता है कि कल भी मार्केट में कुछ ऐसा ही हो। तो मंथली एक्सपायरी है, इसलिए थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। अब अगर मार्केट डाउन साइड में आते हैं फ्लैट ओपन होके और 24,200 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो मार्केट फिर 24,073 और 24,000 तक आ सकते हैं, और 24,000 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जैसा कि हमने ऑप्शन चेन में देखा। ये वाला लेवल आप देख सकते हैं, ये वाला यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा OI बिल्डअप हुआ है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट ने ये वाला लेवल ब्रेक किया तो फिर मार्केट में 200-250 पॉइंट तक की मूवमेंट आ सकती है, और मार्केट 23,875 तक और 23,800 तक आ सकता है। तो ये था निफ्टी का। अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट तो आपको मैंने बताया हुआ है एक रेंज बनना जरूरी है। रेंज के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो अपसाइड में, और रेंज के बाद में अगर डाउन साइड में आता है तो जो आज की क्लोजिंग है ये भी एक सपोर्ट का काम करेगी। हो सकता है मार्केट ये वाला गैप फिल करे, उसके बाद में जैसे ये था ना, ये वाला गैप था, मार्केट गैप अप ओपन हुए, उसके बाद मार्केट डाउन साइड में आए, ये वाला गैप फिल किया, और जो कल की क्लोजिंग थी मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया और मार्केट दोबारा से ऊपर आ गई। तो ऐसा ही मार्केट में हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जब तक मार्केट क्लोजिंग के सपोर्ट को ब्रेक करके डाउन साइड में सस्टेन नहीं करता तब तक मार्केट में डाउनफॉल नहीं आता। इसी तरह से अगर मार्केट 24,200 के आसपास यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाए तो एक रेंज के बाद में अगर मार्केट 24,200 के लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिलेगा। नहीं तो हो सकता है कि उस रेंज के बाद में मार्केट अपसाइड में चलना शुरू कर दे और फिर जो ये रेंज है इस रेंज में मार्केट आ जाए। इस रेंज में मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है जब तक ये वाला लेवल नहीं टूटता। ये टूटने के बाद मार्केट को सस्टेन करना जरूरी है, फिर आपको अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में काफी शार्प फॉल आया है क्योंकि बैंक निफ्टी काफी दिनों से अपसाइड में चले आ रहे हैं और निफ्टी ऑल टाइम हाई से 1700-1800 पॉइंट दूर है। वहीं बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बना दिया है और आज का हाई जो है ये ऑल टाइम हाई था मार्केट का 56,102 का। यहाँ तक मार्केट आए उसके बाद में मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला। डाउनफॉल के बाद में ये वाला गैप जो ओपन हुआ था मार्केट, ये वाला गैप मार्केट ने फिल किया और डाउन साइड में आ गए और कल की जो क्लोजिंग थी उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट में फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिला और मार्केट फिर आ गए 55,160 तक। उसके बाद मार्केट एक रेंज में रहे। तो कल के लिए क्या रहेगा? कल के लिए ये रेंज ही इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होके 55,444 के लेवल को ब्रेक करते हैं अपसाइड में तो फिर बैंक निफ्टी जो है 55,700 तक आ सकती है और उसके बाद में मार्केट 55,873 तक भी आ सकते हैं।
ये तो लेवल रहेंगे अपसाइड के। और फिर जो अपसाइड में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 56,102 का, जो आज का हाई है। ये आज का हाई जब तक नहीं टूटेगा फ्रेश बायर इसमें नहीं आएंगे। डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है 55,160 के लेवल को। अगर मार्केट ब्रेक करता है डाउन साइड में तो फिर मार्केट 55,000 तक आ सकते हैं, और 55,000 का लेवल अगर मार्केट ने तोड़ा तो फिर 54,800 तक मार्केट आ सकते हैं। और इसके बाद में जो नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 54,674। और ये वाला लेवल अगर मार्केट ने तोड़ दिया ना 54,674 का, तो फिर ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप फिल होगा और मार्केट फिर 54,400 तक आ सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ तक आए ना तो फिर ये गैप जो है इसको मार्केट जरूर फिल करेगा और मार्केट फिर यहाँ तक आ सकता है। गैप अप गैप डाउन में मैंने आपको बताया हुआ है, जब तक रेंज नहीं बनेगी, जैसे यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है तो रेंज के बाद में मार्केट अपसाइड में जाएंगे तो अपसाइड में ब्रेक करके अगर डाउन साइड में आते हैं तो फिर डाउन साइड की मूवमेंट आ सकती है। जरूरी ये है कि गैप अप या गैप डाउन के बाद मार्केट एक रेंज बनाए, उसके बाद में ही आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकती है। दूसरी बात मैं बता देता हूँ आपको कि एनएससी की एक्सपायरी अभी सभी एक दिन ही होती है। तो निफ्टी की एक्सपायरी भी कल है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी कल है, फिन निफ्टी की भी कल है, मिड कैप की भी कल है। तो ये चारों इंडेक्स की एक्सपायरी एक साथ होने की वजह से वॉल्यूम जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। कोई बैंक निफ्टी में ट्रेड करता है, कोई निफ्टी में ट्रेड करता है, कोई फिन निफ्टी में, कोई मिड कैप में। तो इसी वजह से मार्केट में जितनी वॉल्यूम आनी चाहिए उतनी नहीं आती है। और यही कारण है कि मार्केट में जो मंथली एक्सपायरी है उसमें आपको ज्यादातर आप देखेंगे पिछले 2-3 महीने से अगर आप देखेंगे तो ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिलती। दोनों साइड के जो प्रीमियम है वो मेल्ट होते जाते हैं और मार्केट एक रेंज में फंस जाता है। इसीलिए कल के लिए जितना हो सकता है आप अवॉइड करो, और अगर ट्रेडिंग करनी है तो हेजिंग के साथ या प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर सेटअप के साथ करना। और अगर लॉस हो जाए तो साइकोलॉजी को ठीक रखना। मार्केट परसों भी ओपन है, लॉस परसों रिकवर हो जाएगा, पर अगर आप बदला लेने की भावना से दोबारा से ट्रेड करोगे तो हो सकता है कि कल आपका सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाए। इसलिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ काम करें या हेजिंग के साथ काम करें और ओवर ट्रेड से बचें। चलिए अब देखते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स में ये रेंज जो आपकी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रेंज के बीच में कोई ट्रेड नहीं बनती। जब तक इस रेंज में है मार्केट आपको ट्रैप करेगा। अगर आप अग्रेसिव सेलर हैं तो इस रेंज के बाद में डाउन साइड देख सकते हैं 79,779। ये वाली रेंज अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर मार्केट 79,497 तक आ सकता है। और जो सेफ ट्रेडर हैं वो ये वाला लेवल और ये वाला लेवल माइंड में रखें। जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं होगा फ्रेश बायर नहीं आएंगे, और जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा मार्केट में सेलिंग नहीं आएगी। अगर मार्केट 79,497 के लेवल को ब्रेक करता है तो 79,268 और 78,900 तक के लेवल आ सकते हैं। इसी तरह से अगर मार्केट अपसाइड में आता है 80,258 के लेवल को ब्रेक करके तो फिर 80,508 और 80,759 और 81,000 यहाँ तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। जरूरी यह है कि मार्केट काफी अपसाइड में जा चुके हैं, तो यहाँ से मार्केट एक बार डाउन साइड में आ जाए 79,000 या 78,900 तक, यहाँ तक मार्केट में एक करेक्शन आ जाए या मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल हो जाए और इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर मार्केट में फ्रेश बायर आएंगे और मार्केट दोबारा से अपसाइड में जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।